सुप्रभात बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय शब्द भंडार को समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, आप अगर हिंदी भाषा को संपूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका शब्द भंडार का होता है। शब्दों के द्वारा ही हम वाक्य को सुंदर और सुगठित बना सकते हैं। आइए अब हम शब्द भंडार और इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। शब्द भंडार। बच्चों, आओ यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द भंडार किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके रखना ही शब्द भंडार है। बच्चों, शब्द भंडार को इंग्लिश में वर्ड स्टॉक कहते हैं। यानी आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड स्टॉक रहेगा तो आप वाक्यों को और सुंदर बना सकते हैं। तो जब हम हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम इसके अंतर्गत ही आता है पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, अब हम यहाँ पर बारी बारी से इनके प्रकार को उदाहरण के साथ समझेंगे। शब्द भंडार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि। बच्चों, हम इन्हीं प्रकार को यहाँ पर परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ जानेंगे। आइए बारी बारी से हम शब्द भंडार के प्रकार को जानते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो लगभग एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जो समान यानी एक जैसा अर्थ देते हैं। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शब्द अलग अलग होंगे परंतु सभी शब्दों का अर्थ एक ही होगा। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अश्व। अश्व जिसे हम समानार्थक शब्द और पर्यायवाची के रूप में घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, इन शब्दों को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अहंकार के रूप में हम घमंड, अहंग, गर्व, अभिमान को भी प्रयोग कर सकते हैं। असुर के रूप में हम दानव, अनुज, राक्षस आदि शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं। और अध्यापक के रूप में हम शिक्षक, आचार्य, गुरु आदि शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं। अतिथि के रूप में हम मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बच्चों, आपने जाना कि पर्यायवाची वे शब्द हैं जिनके शब्द तो अलग अलग होते हैं परंतु अर्थ सभी के समान होते हैं। यानी जब हम वाक्य बनाएंगे तो हम अश्व की जगह हम घोड़ा, घोड़े की जगह तुरंग, तुरंग की जगह घोटक और घोटक की जगह है का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अर्थ में यानी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा परंतु हमें इन शब्द भंडार के रूप में हम देखेंगे कि हमारा वाक्य बहुत सुंदर बना है। आइए अब हम शब्द भंडार के दूसरे प्रकार को जानते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी एक शब्द का विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, शब्द भंडार का दूसरा प्रकार विलोम शब्द है।
आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यानी अंदर का विलोम होगा बाहर, अंधकार का विलोम होगा प्रकाश, आगमन का विलोम होगा प्रस्थान, अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग और अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिमुखी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक शब्द जिसके विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम तीसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? एकार्थक शब्द की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। तो अगर हम साधारण भाषा में समझें तो एकार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका केवल एकमात्र ही अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगम और दुर्गम। यह काफ़ी हद तक लगता है कि एक जैसा है परंतु नहीं, यहाँ पर बहुत ही अंतर है। आगम जहाँ पहुँचना न जा सके और दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है, हम दुर्गम में हम पहुँच सकते हैं परंतु हमें मुश्किल होगा, पर आगम में हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। पूजा और अर्चना। देखिए, धार्मिक विधि विधान के रूप में जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उसे पूजा कहते हैं, और अर्चना मतलब देवता के प्रति धूप दीप अर्पित करना, उसे हम अर्चना कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अज्ञ और अनभिज्ञ। अज्ञ मतलब जिसे कुछ ज्ञान न हो यानी मूर्ख, और अनभिज्ञ मतलब जिसे किसी विषय तत्व की जानकारी न हो। अज्ञ मतलब होता है जो कुछ जानता ही नहीं है, मूर्ख, और अनभिज्ञ मतलब होता है जिसे किसी विशेष विषय के बारे में कोई जानकारी यानी नॉलेज ना हो। अनुरोध और प्रार्थना। आग्रह पूर्वक विनती करना उसे अनुरोध कहते हैं, और प्रार्थना विनय पूर्वक निवेदन करना। अनुरोध मतलब हम आग्रह करते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रार्थना मतलब विनय पूर्वक हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब दूसरा उदाहरण देखिए, साधारण और सामान्य। साधारण मतलब होता है मामूली यानी ऑर्डिनरी, और सामान्य मतलब होता है आम यानी कॉमन। यहाँ पर हमें देखने पर तो लगेगा कि यह एक दूसरे के समानार्थक है, परंतु यहाँ दोनों शब्दों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। तो इन्हें ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं, यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम अनेकार्थी शब्द के बारे में जानते हैं। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ अनेकार्थी शब्द के उदाहरण दिए हैं। अनेकार्थी इस शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसका एक से ज़्यादा अर्थ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द एक ही है परंतु जब उसका अर्थ हम जानेंगे तो वह एक से ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ताप। ताप का अर्थ गर्मी भी है, धूप भी है और पाप भी है। तीर। तीर का अर्थ देखिए, तीर का अर्थ किनारा भी है, बाण भी है और समीप भी है। दंड। दंड का उदाहरण देखिए, यानी दंड का अर्थ देखिए, लाठी, सजा, एक प्रकार का व्यायाम। अमृत। अमृत का अर्थ देखिए, अमृत का अर्थ स्वर्ण यानी गोल्ड भी होता है, अमृत का अर्थ देवता होता है, अमृत का अर्थ पारा होता है और अमृत का अर्थ दूध भी होता है। इसी के साथ देखिए उपचार। उपचार का अर्थ इलाज होता है यानी ट्रीटमेंट। उपचार का अर्थ उपाय भी होता है और उपचार का अर्थ स्वागत सत्कार भी होता है। तो हमने जाना कि अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जो वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से तो बराबर है, एक जैसा है, परंतु उसके अर्थ जानेंगे तो वह एक से ज़्यादा है। किसी का अर्थ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यानी शब्द एक ही है और उसके विभिन्न अर्थ हैं, तो उसे हम
अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब हम देखेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी जब हम देखेंगे कि दो शब्द में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वर्तनी में परिवर्तन होता है, यानी स्पेलिंग थोड़े थोड़े अलग होते हैं। जैसे देखिए अचल और अचला, यहाँ पर आ की मात्रा आया है और पहले शब्द में आ की मात्रा नहीं है। अचल मतलब पर्वत, अचला मतलब पृथ्वी। आदि और आदि, आदि और आदि, आदि आदि में देखिए एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ यानी शुरुआत, और दूसरे वाले आदि का मतलब है अभ्यस्त। अस्त्र और अस्त्र, अस्त्र मतलब होता है हथियार और अस्त्र मतलब छिपना। अर्ध और अर्ध, अर्ध मतलब होता है जल देना। अर्ध और अर्ध मतलब होता है आधा। अनुसार और अनुस्वार, अनुसार मतलब होता है के मुताबिक, और अनुस्वार, अनुस्वार आप जानते ही हैं कि स्वर में हम अनुस्वार यानी नासिकीय स्वर को सीखते हैं, यानी अनुस्वार स्वर जो है उसे। तो हम देखेंगे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द में हमने देखा कि शब्द में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, इसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसे वाक्यांश बोधक शब्द भी कहा जाता है, यानी आपको एक वाक्य के द्वारा एक निर्धारित शब्द को वहाँ पर बिठाना है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, जिस बात को कहा न जा सके, अकथनीय, आपको एक वाक्य के रूप में कहा गया है कि जिस बात को कहा न जा सके। इसे संपूर्ण को समझाने के लिए केवल एक शब्द को ही आपको बताना है। जिसे टाला नहीं जा सके, अनिवार्य, जो किसी के पीछे चलता हो, अनुयायी, जहाँ जाया न जा सके, अगम्य, अनेक राष्ट्रों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक वाक्य दिया गया है और आपको उसी वाक्य से संबंधित एक शब्द के द्वारा समझाना पड़ेगा। इसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शब्द भंडार और शब्द भंडार के प्रकार अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, इसी तरह से आप अभ्यास करें कि आपके वाक्य में तरह तरह शब्दों का प्रयोग हो। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, और आप घर में सही तरह से रहिएगा।